बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी एक लड़का वायरल हो रहा है, हिमांशु मिश्रा, जो कि अपने आप को बोलता है कि मैं सट्टा ऐप पर, यानी कि जो गेमिंग ऐप है उस पर 96 लाख रुपए गमा कर बैठ गया और उसकी वजह से उसकी फैमिली वाले उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके भाई उससे बात नहीं कर रहा है, उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही है, या उसके डैड उससे बात नहीं कर रहे हैं, उससे उन्होंने बिल्कुल नाता तोड़ लिया। वो उसने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके ने अपने पढ़ाई के सारे पैसे सट्टा ऐप पर यानी कि गेमिंग ऐप पर लगा दिए और वो अब एडवाइस दे रहा है कि कोई भी बच्चा ये गेमिंग नई ऐप नहीं खोले। गवर्नमेंट से भी बोल रहा है कि ये गेमिंग ऐप बैन होनी चाहिए। यार एक चीज़ तो है कि 96 लाख रुपये उस बंदे ने कैसे इकट्ठा की और कैसे गंवा दिए, हमें कोई 10 रुपये नहीं देता, ये हर किसी के दिमाग में बात चल रही है। तो ये बात रुकने वाली नहीं थी क्योंकि उसके बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, न्यूज़ चैनलों पर उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ न्यूज़ चैनलों ने उसकी जांच पड़ताल करनी स्टार्ट करी, जिसमें कुछ बातें उसकी झूठ भी निकली और कुछ बात तो अभी भी उसकी सच है मुझे लग रहा है। बट ये मेरे को नहीं पता कि वो झूठ बोला सच बोल रहा है, पर हाँ उसने जो भी बातें बताई मुझे लग रहा है कि वो बात बेसिकली सही है। जैसे उसने बोला कि ऐप की वजह से वह उसके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज हो गया, उसकी फैमिली वाले उससे बात नहीं कर रहे, वो सुसाइड करना चाह रहा है, पढ़ाई उसने छोड़ दी, उसके पास पढ़ने को पैसे नहीं है। तो ये बात उसकी रियल है क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं है जिसने गेमिंग ऐप पे 96 लाख रुपए कमाए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कर्ज लेकर गंवा दिए, अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सुसाइड कर लिए गेमिंग ऐप के चक्कर में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आइडल। भाई जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको क्या है, स्टूडेंट अपना आइडल मान लेते हैं और आइडल जिस भी ऐप को है, जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है उसको क्या वो सही मान लेते हैं। भाई आज के टाइम में जो सितारे हैं यानी कि सुपरस्टार हैं, वो किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। वो गुटखा को भी प्रमोट करते हैं, बीड़ी को भी प्रमोट करते हैं, दारू को भी प्रमोट करते हैं, गेमिंग ऐप को भी प्रमोट करते हैं ना। उन्हें सब कुछ पता होता है कि इससे यूथ बिगड़ सकता है, यूथ के लिए हानिकारक है, फिर भी प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी मोटी रकम ऑलरेडी उनको इसको प्रमोशन के लिए दे दी जाती है। तो उनके घर में कोई इशू नहीं होता, उनको कोई समस्या नहीं है। यूथ भाई साहब बाढ़ में जाए, यूथ सुसाइड करे, यूथ के ऊपर कर्जा हो, यूथ बीमार हो, कुछ भी हो, उनसे इस चीज़ से लेना देना नहीं होता है। जबकि यूथ अब ये मानता कि ये हमारा चाहेता सुपरस्टार है, ये मेरा आइडल है, ये जो बोलेगा वो मैं करने के लिए एग्री हूँ। तो ये क्या, ये गलतफहमी रहती है यूथ की, यूथ उनसे बचे। इसने सबसे बड़ी बात बोली कि मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। भाई हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है इस कर्ज में फंसे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों के ऊपर इसमें कर्जा हो चुका है गेमिंग ऐप के चक्कर में, सट्टे ऐप के चक्कर में। भाई 2 करोड़ से 3 करोड़ बैटिंग लगाते हैं और उसमें से 1 या 2 विनर बनता है, बाकी जो लोग हैं वो तो फेलियर है ना। भाई बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना अमाउंट लगा रखा है, वो तो गए भाई, उसमें से 1 या 2 ही तो विनर बन सकता है। और इसी के चक्कर में क्या है, लोग दीवाने हो जाते हैं और एक तरीक़ा से क्या है, उनके ऊपर जब कर्ज हो जाता है, फैमिली वाले इससे डिस्कस नहीं कर पाते, फैमिली वालों का प्रेशर होता है, जब फैमिली वाले बात नहीं करते तो उनके पास एक ऑप्शन बनता है, वो है सुसाइड। और इसी वजह से बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं। ये पहला बंदा नहीं है जिसकी इसकी वीडियो वायरल हो गई है, तो इस वजह से ये हाईलाइट हो गया है। मैं मानता हूँ दिन में एक से 2 कैंडिडेट इंडिया के अंदर स्टूडेंट सुसाइड करते हैं इन गेमिंग ऐप की वजह से। तो इनसे आप बच के रहें, सतर्क रहें, इनको अवॉइड करें, इनको ज्वाइन ना करें, इनसे गेम नहीं खेलें। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऐप के बारे में क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ, मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा।
तो आइए कुछ एक न्यूज़ चैनल वाले ने डिस्कस करे हैं, जिसमें उसने इन्हें पाया है कि इन्होंने कुछ बातें झूठ बोली हैं, जिसमें सबसे पहले जो इनका झूठ पकड़ा गया वो है आइडेंटिफिकेशन। ये बोलते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जबकि न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बिहार के नहीं बल्कि कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर में गिजौनी में 3 साल पहले इनका मकान था, यहाँ इनका परिवार भी रहता था। आज पूरा परिवार कानपुर देहात के अकबरपुर में शिफ्ट हो गया है, वहाँ से मकान बेचकर। जबकि इन्होंने इंटरव्यू बताया था कि ये कानपुर के नहीं बिहार के रहने वाले हैं। ये सबसे इन्होंने झूठ बोला। दूसरा, इन्होंने झूठ बोला था कि इन्होंने IIT JEE में 98% से पास आउट किया है, और जबकि जांच पड़ताल की तो उन्हें पाया गया कि काका देव में अगस्त के महीने में उन्होंने SSC में एडमिशन लिया था, तैयारी के लिए क्या है एडमिशन लिया था, और ये जो एडमिशन था बिल्कुल फ्री था। वहाँ पर ये इन्होंने ओनली 4 दिन ही क्लासेस ली, उसके बाद ये वहाँ से गायब हो गए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि आखिर इतनी कम आय पर 96 लाख रुपए का कर्ज दिया किसने। आगे ये भी पता चलता है कि इनकी जो फैमिली है उन्होंने इनसे किनारा कर लिया है, बट उन्होंने ये अभी भी नहीं बताया कि उन्होंने 96 लाख रुपए का कर्ज ले लिया है और उसकी वजह से उन्होंने किनारा कर लिया है। ये बात अभी स्पष्ट नहीं की हो पाई है कि इनके ऊपर क्या रियल में 96 लाख रुपए का कर्जा है, या फिर ये भी झूठ बोल रहे हैं, या फिर इन्होंने केवल अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, फेम पाने के लिए बोला है। बाकी कोई बात नहीं यार, उन्होंने जो बोला ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बता सकता, बाकी तो उन्हें ही पता होगा, यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद ही पता पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर है कि इन गेमिंग ऐप की वजह से आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं, कर्ज में फंस चुके हैं, और तो और बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड भी कर चुके हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी गेम ऐप के चक्कर में ना पड़ें, उनसे दूरी बना कर रखें। क्यों? क्योंकि जो इनको प्रमोट कर रहे हैं उनको करोड़ों में इनको प्रमोट करने के लिए पैसा दे दिया जाता है, और उनके पास जो पैसा जाता है वो आपका जाता है, किसी अदर का नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपने जिसको भी अपना आइडल माना उसको परमानेंट आइडल मत मानो। वो गलत बता रहा है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बता रहे फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो। भाई वो कोई आपको सही राह दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको मानो। ऐसा नहीं है वो गुटखा खा रहा है तो आप भी गुटखा खाओ। भाई वो गुटखा नहीं खाता, वो केवल ऐड के टाइम पर ही मुंह में कुछ डालता है, गुटखा वो भी नहीं डालता। क्या ये जो गेमिंग ऐप हैं या फिर जो सट्टा ऐप हैं, ये आपके आइडल चलाते हैं? ये कभी नहीं चलाएंगे। इन्हें पता है अगर ऐसे ही करोड़पति बनते तो ये खुद गेम नहीं खेल सकते। आपसे ज़्यादा तो इनको नॉलेज है भाई, आपसे ज़्यादा तो आपके आइडल को नॉलेज है सट्टा ऐप के बारे में, गेमिंग ऐप के बारे में। ये क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? क्योंकि इन्हें पता है कि इसमें केवल और केवल पैसे बर्बाद होते हैं, ना कि अर्न होते हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ लोग डेली बैटिंग लगाते हैं, उसमें से 1 या 2 विनर बनता है, बाकी के पैसे गए पानी में। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मेरे को नॉलेज है वो आपको दे दी है। जय हिंद, जय भारत।